सोनीपत में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू अदर जो सिटी है एनसीआर के? दिल्ली एनसीआर की जितने भी सिटीज हैं इन सब से सोनीपत बहुत ज्यादा सस्ता है। आप अगर 60 गज का घर में रहते हैं रोहिणी में, सीपी जाना है आपको उतना ही टाइम रोहिणी से लगना है, उतना ही टाइम आपको वाया हाईवे सोनीपत से लगना है। यहाँ पे आपको 300 गज की एक कोठी बनती है। आप क्यों नहीं आना चाहेंगे सर? मुझे ये लगता है, ये मेरा बिलीव है कि सोनीपत इज द नेक्स्ट गुड़गांव। बिल्कुल, सोनीपत को सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सर ये अंडर डेवलप्ड था, यहाँ स्पेस थी, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रही है प्रॉपर। क्या हो रहा है सर दिल्ली में और बहुत जगहों पे कि घर है बट धूप ही नहीं मिलती है लोगों को। आज इंडिया में विटामिन डी की कमी हर बच्चे को होने लग गई है। बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं वो भी आपकी सोनीपत में आके पूरी हो रही हैं, जो कि दिल्ली में नहीं हो पा रही। जो यहाँ के जो सेक्टर्स बनाए हैं वो बहुत प्लान करके बनाए कंपेयर टू, अगर आप कह सकते हैं कि जैसे चंडीगढ़ के सेक्टर हम जाते हैं, हाँ, ग्रीनरी जो दिखती है, जी, ग्रीनरी ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि जहाँ पे आप लिवेबल हो सके। अब आप देखिए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में सोनीपत सबसे नंबर 1 है इंडिया। अरे वेरी ट्रू। आरआरटीएस की गर्माहट तो है, पूरे पानीपत करनाल तक इसकी खबर है, क्योंकि इसको बहुत पुश तो मिला है। उसका कितना इम्पैक्ट आपको सिटी में दिख रहा है? देखो, इन्वेस्टर्स आ रहे थे दिल्ली के कुछ पार्ट से, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, पीतमपुरा, रोहिणी, पश्चिम विहार। जो इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि सोनीपत लगातार न्यूज में बना हुआ है। यहाँ पे अगर एक अच्छा लिविंग कितने में स्टार्ट हो जाता है? 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 5-6 हजार 7,000 रुपए तक। आरआरटीएस का काम स्टार्ट हुआ, ये बूस्टअप कर जाएगा प्राइस। मेरठ और मुजफ्फरनगर देखिए कितना डिफरेंस है, बट एक प्रोजेक्ट आरआरटीएस उसने ना सिर्फ मेरठ में इम्पैक्ट डाला बल्कि मुजफ्फरनगर तक इम्पैक्ट डाला उसने। बिल्कुल। UER2 सोनीपत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? UER2 खोलने के बाद सर हम 30-35 मिनट्स में एयरपोर्ट होंगे। वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर लोगों को ध्यान रखना चाहिए सोनीपत के। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक और ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहने वाला है सोनीपत सिटी के ऊपर। एक सबसे डिमांडिंग पॉडकास्ट होता है ये हमेशा जब भी मैं करता हूँ। आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है और मैं पहले उन्हीं से चाहूँगा कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर जो पहली बार देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, वैसे तो सोनीपत का ये दूसरा पॉडकास्ट है, उनको आप जरा बताएं अपने बारे में, उसके बाद हम सोनीपत सिटी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू राजन भाई, आपने मेरे को बुलाया। सबसे बड़ी बात, मैं तो पहले अपने इंट्रोडक्शन से पहले कि मेरे को राजन भाई की वजह से काफ़ी पहचान मिली है सोनीपत में। और सोनीपत के बारे में हम देखिए, मैं सोनीपत के अंदर हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं सर। हम इंडस्ट्रियल में भी, एग्रीकल्चर में, आपको रेजिडेंशियल में, आपको कैसी भी नीड्स हो, और हम एडवाइजिंग और कंसल्टेंसी का काम करते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है आप हमारे साथ हो या हमारे बताए उस पर आप इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, तो वो हम उसको करते हैं। एकदम राइट पर्सन को हमने पकड़ा है सोनीपत सिटी के ऊपर बात करने के लिए, और इनसे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता है। तो सबसे पहला सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, जो कि ज़्यादातर लोगों का आता है कि सोनीपत में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपेयर टू अदर जो सिटी है एनसीआर के। राजन भाई, जो कुछ कारण है सोनीपत बढ़ने के, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है, सोनीपत को कुछ फायदा मिला है कि इसको बहुत टाइम बाद इसको फंडिंग मिली। दिल्ली एनसीआर के पास लगता हुआ कनेक्टेड शहर था, बट यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी कभी भी। जो कनेक्टिविटी की ब्लेसिंग मिल रही है और जो स्पेस थी, आज UER2 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ER2 एक्सटेंशन यहाँ हो रहा है, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे यहाँ आ गया है, फिर दिल्ली देहरादून भी यहाँ से बहुत क्लोज है। तो ये जो कनेक्टिविटी मिल रही है, नॉट सिर्फ दिल्ली से, बाकी स्टेट से भी जो कनेक्टिविटी मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा आरआरटीएस का, आरआरटीएस जैसे अब हमारे केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब बन गए हैं, अब वो आरआरटीएस को वो काफ़ी अच्छा पुश मिला है। काफ़ी सालों से अटका हुआ था, आपको पता है तो उसका पुश मिल रहा है। तीसरा मेट्रो का। और सर देखिए, जो दिल्ली एनसीआर की जितने भी सिटीज़ हैं, आप गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, तो इन सब से सोनीपत बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब अभी भी 5 टाइम्स, आज एप्रिसिएशन काफ़ी मिला है, फिर भी 5 टाइम्स सस्ता है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर की सिटी से ही नहीं सर, मेरठ से सस्ता है, पानीपत से भी सस्ता है, रोहतक से भी सस्ता है। बट अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का एकदम अंबार आ रहा है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर। अच्छा, एयर क्वालिटी भी अच्छी है, आपको अच्छे घर मिलते हैं। आपको गुड़गांव में भी बहुत इश्यूज, जैसे आपने देखा है बारिश में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, डूबने लगता है, वो इश्यूज यहाँ नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। दिल्ली में बहुत क्रैम्ड अप हो चुका है। आप दिल्ली में सिर्फ 4 लाख 5 लाख रुपए गज का आपको घर है। आप अगर 60 गज का घर में रहते हैं रोहिणी में, और आपकी कनेक्टिविटी सेम है, अगर आप सीपी जाना है आपको उतना ही टाइम रोहिणी से लगना है, उतना ही टाइम आपको वाया हाईवे सोनीपत से लगना है। यहाँ पे आपको 300 गज की एक कोठी बनती है, अच्छा घर मिलता है, तो आप क्यों नहीं आना चाहेंगे सर? फ्लैट से अब कोठी में शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल का अनुभव।
आपने एक बात बोला आरआरटीएस का, जी है ना, मोस्ट एकदम पॉपुलर प्रोजेक्ट है इंडिया का इस बिल्कुल वक्त पे। बिल्कुल तो आरआरटीएस की गर्माहट तो है, पूरे बिल्कुल पानीपत करनाल तक इसकी खबर है, क्योंकि बिल्कुल आपने जैसा बोला खच्चर साहब आ गए हैं तो इसको बहुत पुश तो मिला है। बिल्कुल उसका कितना इम्पैक्ट आपको सिटी में दिख रहा है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है? सर देखिए, रियल एस्टेट में पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो एक पर्टिकुलर पार्ट से थे। हम्म। अभी क्या हो गया सर, एक तो आरआरटीएस, दूसरा मारुति के आने की वजह से। पहले देखो इन्वेस्टर्स आ रहे थे दिल्ली के कुछ पार्ट से, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, पीतमपुरा, रोहिणी, पश्चिम विहार और वेस्ट पंजाबी बाग। अब इन्वेस्टर्स सर दिल्ली के सारे पार्ट से आ रहे हैं, वसंत कुंज से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, छतरपुर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, गुड़गांव से, ये तो एक, कोयम्बटूर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वाह। इंदौर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि सोनीपत लगातार न्यूज में बना हुआ है, कभी आरआरटीएस को लेके बना हुआ है सर, दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंशन को लेके बना हुआ है। अब जैसे आपको को तो पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपको सारी खबरें रहती है, कनेक्टिविटी तो सारे एक्सप्रेसवेज यहाँ से आ रहे हैं, यूईआर 2 को लेके बना हुआ दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे। अब आपने देखा सर सोनीपत जींद रोड पे हाइड्रोजन ट्रेन का पहला टेस्ट रन हो रहा है, वो सोनीपत हो रहा है। उसके बारे में तो आप ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप इंफ्रा के हैं। देखिए वो इंडिया का पहला ऐसा होगा कि जो पहली ट्रेन है, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है ये, बट खैर उसको, बट ये फ्यूचर है, मतलब इंडियन जी रेलवे का फ्यूचर है, जी जो कि हाइड्रोजन ट्रेन होगा। उसका पहला जो ट्रायल है वो जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, इनफैक्ट वो हो रहा होगा इस बिल्कुल वक्त पे। ठीक है, तो ये हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए ये प्राउड मोमेंट है, और सोनीपत के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा है भाई, जिंद के लोग, क्योंकि जी जिंद और सोनीपत का जो रूट है रेलवे जी का, जी उसके ऊपर ये टेस्ट होने वाला है। हाँ सो ये फ्यूचर है जो कि दिखाता है हाँ कि जी क्या होने वाला है इंडिया और क्या होने वाला है। इसमें मैं बोलूँगा कि सोनीपत में सबसे बड़ा डेवलपमेंट, अगर किसी को एग्जांपल लेना है तो मैं बस एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, क्योंकि क्यों भाई मैं इतना फोकस करता हूँ सोनीपत पे आफ्टर गुड़गांव, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले आपको ट्वीट भी भेजा था जो मैंने किया था, जी कि मुझे ये लगता है, ये मेरा बिलीव है कि सोनीपत इज द नेक्स्ट गुड़गांव। बिल्कुल ये आप इससे कितना कितना सहमत हो? सर, इससे बहुत ज़्यादा एग्री कर रहे हैं हम। सोनीपत के अंदर जो मारुति है, हमने लास्ट भी बात कर रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा असेंबली यूनिट है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा असेंबली यूनिट है, और मारुति जो 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सोनीपत को मिल रहा है, जो गुड़गांव में इश्यूज थे सर वो सॉल्व नहीं। आज मारुति क्यों निकला गुड़गांव से बाहर, क्यों निकला सर? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सोनीपत को क्या हो रहा है कि अंडर डेवलप होने के कारण जो सपोर्ट मिल रहा है, केएमपी आ रहा है सर, केएमपी के साथ एचओआरसी आ रहा है जिसका 2026 में कंप्लीशन है। सर जो मेजर जंक्शन है रेलवेज का वो भी एक सोनीपत बनने जा रहा है। HORC में मैं ऐड कर देता हूँ, हरियाणा ऑर्बिटल रेल उसको बोलते हैं, एक रेलवे लाइन है जो कि हरियाणा सरकार बना रही है। वो सोनीपत से स्टार्ट होते हुए और जाकर पलवल को कनेक्ट करेगी, डबल डेकर मालगाड़ी उस पर चलने वाली है, और स्पेशल मतलब उसमें पैसेंजर की भी बात चल रही है। यस भाई, अब आप कंटिन्यू और करिए, ये मैंने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बिल्कुल एक्सप्लेन वो कर दिया। जरूरी है सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नॉलेज आपको है वो शायद किसी को भी नहीं है। थैंक यू, तो अब ये सर एक्सप्लेन करना बनता था। बिल्कुल, तो एचओआरसी की सर अब मारुति को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। अब मारुति को कनेक्टिविटी है कि आपने ट्रेन्स लोड हो रही हैं, वो एचओआरसी से सीधा डब्ल्यूडीएफसी पे जा रही हैं और पोर्ट्स पे एक्सपोर्ट होने के लिए, मतलब गाड़ी यहाँ से लोड हुई है, विद इन 12 आवर्स वो आपके पोर्ट पे खड़ी हैं। करेक्ट। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सिटी के पास नहीं है सर। अब इसको देखते हुए मारुति के साथ साथ बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स और उसकी वेंडर्स हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। छोटे वेंडर्स की बात नहीं कर रहे सर, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, मशीनो प्लास्टिक्स है, जेबीएम ग्रुप है, उनो मिंडा है, मदरसन सुमी है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है वो भी यहाँ आ रही हैं, पैसा लगा रहे हैं। मतलब आप चीज देखिए सर, क्या है, आप शेयर खरीदते हैं, आपने जेबीएम का शेयर खरीदा, मदरसन सुमी का खरीदा, मारुति, पैसा आप खरीद रहे हैं, स्टॉक में जा रहा है, वो सारा पैसा कहाँ लग रहा है सर? आज खरखौदा में, सोनीपत में वो पैसा लग रहा है। तो स्टॉक का, शेयर का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो पब्लिक का पैसा यहाँ बहुत लग रहा है। अब इसी को देखते हुए गवर्नमेंट से इन्होंने भी सपोर्ट मांगा, टोयोटा ने और महिंद्रा ने, में शायद वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे। क्योंकि सर देखिए बड़े ग्रुप्स के काफी वेंडर्स सेम होते हैं। अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ मिल रहा है, एक्सपोर्ट हर कंपनी करना चाहती है, एक्सपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का, अब सर केएमपी के बिल्कुल साथ साथ है। मारुति जहाँ सोनीपत में 6 से 7 एक्सप्रेसवेज जा रहे हैं सर, हम बात करें केएमपी हो गया, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे हो गया, 334B हो गया, 352A जींद गोहाना हो गया, अब दिल्ली पानीपत हो गया, एंड ये UER 2 एक्सटेंशन हो गया। तो ये पूरा का पूरा जंजाल चारों तरफ एक्सप्रेस वेज का बन गया है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी जाना चाहेंगे, आप कनेक्टिविटी आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया की मिलेगी। मतलब आप केएमपी पे चढ़िए, किसी भी हाईवे पे जाएं और वहां से सीधा दिल्ली मुंबई पे जाइए और बॉम्बे,
तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिर्फ कार्स का नहीं, सब फैक्ट्रीज का जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो यहाँ मिल रहा है, जो मिलने वाला है, वो कहीं नहीं मिलेगा सर। एक बहुत बड़ी टेक कंपनी भी आई है सोनीपत में, जी वो जरा बताइए लोगों को। सर, टेक कंपनी गूगल ने अपना जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर के हेडक्वार्टर्स, जो उनका आपकी कंपनी अनंत राज के साथ टाई अप हुआ है 21 मिलियन स्क्वायर फीट का, तो वो आपका सोनीपत आ रहा है। जो राई इंडस्ट्रियल एरिया में एक आपका आईटी पार्क है अनंत राज का, उसमें गूगल आ रहा है। उसके साथ साथ अब डाटा सेंटर होता है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेंगी, तो आईटी कंपनीज का भी यहाँ रुझान बढ़ेगा। तो सर देख लीजिए, अब गूगल जैसी कंपनी, मारुति जैसी कंपनी और बड़े जायंट्स यहाँ आ रहे हैं, तो सोनीपत ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। ये मतलब क्योंकि देखो कंपनियां जब निवेश करते हो, खासकर इतनी बड़ा निवेश जो हुआ है, बिल्कुल वो बहुत रिसर्च करती है बिल्कुल हमारे आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एजेंसीज होती है बिल्कुल करने के लिए। और शायद इसीलिए मेरा भी इंटरेस्ट इस सिटी के ऊपर उतना ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। जितना जैसे आपने रोड बताया, रेलवे में भी उतना ही पैसा लग रहा बिल्कुल है ना। एक नई रेलवे लाइन बिल्कुल पैसेंजर और मालगाड़ी के लिए, बिल्कुल आरआरटीएस की बात चली रही है, बिल्कुल सेमी बुलेट ट्रेन कह लीजिए इंडिया का वो। बिल्कुल नेक्स्ट जो बुलेट ट्रेन की लाइन अगर आएगी तो दिल्ली अमृतसर वाया सोनीपत होके जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वो भी प्रपोज है। बिल्कुल तो इन्वेस्टमेंट सरकार का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल का हो, बहुत ज़्यादा है। जी तो इसे, और जैसा कि आपने बोला कि गुड़गांव में जो कमियां हैं उसको यहाँ पर दोहराया नहीं जा रहा है, बिल्कुल उसको रेक्टिफाई करके मतलब अपग्रेड करके सिटी को बना रहे हैं। और इसी वजह से मारुति यहाँ पे आई है, विच इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट मतलब गेम चेंजर अगर कंट्री का अगर आप बोलोगे तो। इसी वजह से भाई हमारा ज़्यादातर फोकस इस सिटी पे है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर हमें देख रहा है, जी उसको अगर निवेश करना हो, उसके जी लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है या क्या सुझाव है कि क्या देखना सर चाहिए सबसे पहले? देखिए, इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। हम्म, कुछ लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रियल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अभी इमीडिएटली शिफ्ट करना है। सर देखो, दिल्ली में बहुत इश्यूज हो गए हैं, मिनिमम वेज का इशू है, लाइजनिंग विद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, पुलिस, फायर, एंड वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं 100-100 गज की, जो कंप्लाइंसेस पूरे नहीं कर पाते हैं फायर से लेके, और बहुत हादसे होते हैं, जो कि अब सोनीपत वो शिफ्ट हो रहे हैं। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा मेजर शिफ्टिंग चल रहा है टुवर्ड सोनीपत, क्योंकि सर यहाँ पे रोड्स बन रही है। जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ रही हैं, देखिए जहाँ मारुति है वो 3600 एकड़ के आईएमटी है खरखौदा। इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट के एचएसआईडीसी के, सर कुंडली हो गया, राई हो गया, बड़ी हो गया गन्नौर में, खरखौदा आईएमटी हो गया, ये तो है ही। अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स भी आ रही हैं, और ऐसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ रही हैं जो फ्यूचरिस्टिक है, गवर्नमेंट से भी बेटर फैसिलिटीज दे रही हैं, रेर अप्रूव्ड। अब सर एक टाउनशिप आई है खरखौदा में, महादेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ओके, अब सर उन्होंने इंटरनल रोड्स सारी की सारी 24 मीटर रखी हैं। वाह, 80 फीट की रोड किसी टाउनशिप ने कहीं पे भी नहीं दी है इंडस्ट्रियल में। मतलब आईएमटी में भी 15 मीटर 18 मीटर की सड़कें होती हैं। अब विजन देखिए कि कल को कोई फैक्ट्री लगाता है, कितने भी बड़े कंटेनर्स आए, कुछ भी आए, ट्रक्स वगैरह, आप वहाँ पे बहुत ईजी होगा। वो कितने बड़े एरिया में है टाउनशिप वो जो? सर वो अभी 40 एकड़ में है, हाँ, बट वो एक्सपेंड होने वाली है 100 एकड़ तक अभी। वाह, और उनका प्लान है कि उन्होंने उन्होंने जो ओनर है, उन्होंने डिस्कशन करा, कह रहे हैं मेरा विजन है इसको 500 से 600 एकड़ मेरे को लेके जाना है। क्योंकि सर देखो, विजन आ रहा है फ्यूचरिस्टिक, 50 साल का देखते हुए। दिल्ली में जो बसे थे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, वो क्रैम्ड अप हो चुके हैं, लेबर्स के लिए जगह नहीं है, मतलब हर चीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, सीवरेज सिस्टम्स की, इलेक्ट्रिसिटी की। अब फिर हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको पता है करप्शन भी बढ़ता है जब ऐसे इश्यूज आते हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सोनीपत को सबसे बड़ी एडवांटेज है कि सर ये अंडर डेवलप्ड था, यहाँ स्पेस थी, हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रही है प्रॉपर। और ये इसका एडवांटेज का फायदा मतलब सबको मिलेगा, सबको पूरे मिलेगा सर, एनसीआर को। सबको और मिलेगा ये इम्पैक्ट मतलब इनफैक्ट दिख भी रहा है, सर। जो सोनीपत में जो मूवमेंट है इस वक्त पे। एग्जैक्ट। और सर यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि पिछले 5-6 सालों से, बल्कि 10 सालों से, कच्ची कॉलोनियों का, जो बोलते हैं अनऑथराइज कॉलोनीज, बसना कम हो गया है। ओके, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है सर, जो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई भी सोसाइटीज आ रही हैं विद प्रॉपर पार्क्स, रोड्स, ये सब आ रहा है यहाँ पे। तो आपको अच्छे पेड़ भी मिलेंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए आपको। क्या हो रहा है सर दिल्ली में और बहुत जगहों पे कि घर है बट धूप ही नहीं मिलती है लोगों को। आज इंडिया में विटामिन डी की कमी हर बच्चे को होने लग गई है, हम लोगों को, बड़े, सबको होने लगी है। तो एक बेसिक जो ह्यूमन नीड्स हैं, वो भी आपकी सोनीपत में आके पूरी हो रही हैं, जो कि दिल्ली में नहीं हो पा रही। एक चीज़ तो मैंने देखा है कि जो यहाँ के जो सेक्टर्स बनाए हैं, जी जो डेवलपर्स ने, वो बहुत प्लान करके बनाए हैं।
ना, बिल्कुल चौड़ी सड़कें हैं, प्लांटेशन भी आपको मिलती है, जी मतलब जो आपको गुड़गांव में मिलती है लेकिन हुड्डा के मार्केट में मिलता है। तो कंपेयर टू अगर आप कह सकते हो कि जैसे चंडीगढ़ के सेक्टर हम जाते हैं, हाँ ग्रीनरी जो दिखती है, जी यू नो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, उसके साथ ग्रीनरी भी होनी चाहिए, एक ग्रीनरी ऐसी भी लाइफ होनी चाहिए कि जहाँ पे आप लिवेबल हो सके, बिल्कुल आप रह सके, बिल्कुल वो यहाँ पे झलकती है। बिल्कुल इनफैक्ट जहाँ पे इनफैक्ट हम बैठे हैं, हाँ ये भी बहुत, मतलब ये सेक्टर बहुत ही प्रीमियम है। और बिल्कुल अब ये सोचे हम ये पॉडकास्ट सोनीपत में कर रहे हैं, हाँ किसने हाँ सोचा था आज से 10 साल पहले कि हाँ आप सोनी सोनीपत जैसी जगह में पॉडकास्ट करेंगे? बेस ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये मारुति और बड़ी बड़ी कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट और खासकर सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। सरकार अब गन्नौर में इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी ला रहा है। यस, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ है, तो अब आप एयर वो जो क्वालिटी, हमारा दिल्ली वाला शिफ्ट होगा, राइट? जी दिल्ली वाला दिल्ली यहाँ शिफ्ट होगा, आजादपुर वाला। वो भी शिफ्ट होगा सर। हाँ। और दूसरा हॉर्टिकल्चर मार्केट और अनाज मंडी और फल मंडी, वो भी गन्नौर में आ रही है, वो एशिया की सबसे बड़ी है। तो मतलब ये एक प्लान बना था, जिस जिस मंडी के अंदर 5 स्टार होटल्स भी होंगे, ऑफिसेज भी होंगे, हर कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी होंगे। मतलब आपको, अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं फूड में किसी भी चीज़ के, तो आपके ऑफिस यहाँ होंगे। आपको बाहर से लोग आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ होंगे। तो ये एक पेरिस में एक मंडी थी, उसके विजन को देखते हुए यहाँ पे अप्रूव हुई थी कई साल पहले, ओके। बट काम अब शुरू हुआ है सर। अब आप ये देखिए सर, एयर क्वालिटी भी अच्छी है सोनीपत में। दिल्ली से, आप जब दिल्ली में होती है, उससे कम 150 से 200 का AQI बेटर है। कल दिल्ली में एयर क्वालिटी 250 थी, 250 से 350 थी, यहाँ पे 105 थी। तो सर अब बड़ी स्पेस होने के बाद यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स भी अच्छे मिल रहे हैं आपको, बेटर फैसिलिटी। अब आप देखिए स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में सोनीपत सबसे नंबर 1 है इंडिया में। करेक्ट, वेरी ट्रू। ये तो हम सभी के लिए प्राउड का मोमेंट है बिल्कुल एज ए इंडियन की सोनीपत जो शहर है जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक यानी दिए हैं हमें, जी विच इज़ वेरी गुड। और इनफैक्ट अगर आप देखो कॉलेज की आपने बात करी है, हाँ कॉलेज भी बड़े बड़े हैं, मतलब बिल्कुल अगर हम नाम ले तो जैसे अशोका यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक जी है ना? सर। जैसे हम अशोका है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, यस, SRM यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन है, IIT का कैंपस है, फिर मुरथल यूनिवर्सिटी है, कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अपकमिंग है, बहुत, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है। और लोग अब इन यूनिवर्सिटीज़ में ये जो इन्फ्लक्स है सर, वो साउथ से भी बहुत है, बहुत साउथ इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट से, हर जगह से, मतलब हर जगह से पूरा इंडिया स्टूडेंट है। बसता है, हाँ पूरा इंडिया आ रहा है, मिनी पूरा इंडिया इंडिया बस बसता रहा है है। इस जी जी सिटी में, क्योंकि ये इतना प्लान करके बनाया जा रहा है और इस वजह से ये बनता भी है। रेसिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको जानना होगा कि रेसिडेंशियल का क्या स्कोप है इधर, क्या एंड यूजर, जिसको मान लीजिए एंड यूजर हम उनको कहते हैं जिनको रहना है रहना है वाले, उनके लिए क्या क्या ये सिटी आप रिकमेंड करते हैं? सर। एंड यूजर से जो हमने सुना है, वो कह रहे हैं इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, कह रहे हैं भाई, हम दिल्ली में, लोग कह रहे हैं इतनी भीड़, हम सारे टाइम सड़कों पे रहते थे, सोनीपत आके हमें पता चला है कि हम अपने बच्चों के साथ दे कैन गो फॉर अ वॉक इन पार्क्स ऑल्सो। ये दिल्ली से आए हुए कुछ माइग्रेटेड लोगों की ही मुंह से सुनी कहानी है। कह रहे हैं हम 70-80 गज में रहते थे या 150 गज के फ्लोर में रहते थे, यहाँ हमने अपना घर बनाया है, हम घर में प्लांटेशन भी कर रहे हैं, कुछ सब्जियां भी उगा रहे हैं। अब इस टाइप सर कोरोना में लोगों को सिखाया है कि ये सब कितना ज़रूरी है। करेक्ट। तो इस चीज़ का सोनीपत को बहुत बड़ा फायदा मिला है कि एक अच्छी सोसाइटी, क्लब हाउसेस, ये सब बहुत एक नेसेसिटी बन गया है। आपका सोशल सर्कल, ये नेसेसिटी बन गई है, और ये आज के टाइम आपको सोनीपत मिल सकती है। सर आप गुड़गांव में देख लीजिए, गुड़गांव में घर में रहना आज एक ड्रीम हो गया है। अब हर कोई अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो रहा है। आज अपार्टमेंट्स ही 3 करोड़ से 50-100 करोड़ तक चले गए हैं। तो कोठी की जो के रहने का लिविंग है, वो बहुत लिमिटेड रह गया और अब एक सपना बन गया है बिकॉज ऑफ हाई रियल एस्टेट वैल्यू सर। एक मैं आपको चाहूंगा बस सर इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालो कि अगर गुड़गांव में हाँ प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए रेसिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ जी कि स्टार्ट होती है मान लीजिए 12,000 या 15,000 स्क्वायर फीट से, यहाँ पे अगर एक अच्छा लिविंग कितने में स्टार्ट हो जाता है? देखिए, सोनीपत में आज आपको 3,500 रुपये से भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 5-6 हज़ार 7,000 रुपये तक वाह। अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो आप शायद अनइमेजिनेबल है आज के टाइम में। हाँ, वो तो मैं बिल्कुल कहूँगा क्योंकि सोनीपत पे ये अ, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह का यहाँ इंफ्रा है, जी बट आई एम श्योर, क्योंकि लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आप इस पे ज़्यादा बता सकते हो लेकिन मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि डे RRTS का काम स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ ये बूस्टअप कर जाएगा प्राइस। सर, ये मैंने आप मेरठ देखा ना, मैंने आपने मेरठ मेरठ देखा देखा है दिखाया है, सर। वो 82 किलोमीटर का हिस्सा देखा है। इनफैक्ट हाँ मैं तो मुजफ्फरनगर भी देख रहा हूँ, जी मेरठ और मुजफ्फरनगर देखिए कितना डिफरेंस है। बट जी एक प्रोजेक्ट RRTS, उसने ना सिर्फ मेरठ में इम्पैक्ट डाला बल्कि मुजफ्फरनगर तक इम्पैक्ट डाला उसने, बिल्कुल सर। राइट? हम ये देख रहे हैं, जो आपने बताया RRTS की जो मेजर अनाउंसमेंट है कि ओपनिंग की, वो हो सकता है फरवरी एंड तक आ जाएगी। हाँ, 99% उसकी वो है काम स्टार्ट होने का जी, काम हाँ, स्टार्ट होने का। हाँ,
हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट के विद इन 3 मंथ्स सारी प्रॉपर्टी कैन गो 2 टाइम्स यस, अनाउंसमेंट के, और 4 से और 5 जो साल 4 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन में, उसमें इट कैन गो 6 टाइम्स। 6 टाइम, और जिस दिन बन गया हाँ, उस दिन तो फिर बिल्कुल बल्ले बल्ले। और दैट आई कैन से कि वो 10 टाइम तो हो जाएगा। सर एक वो बहुत मैंने बड़ देखा है, रियल एस्टेट बिल्कुल बहुत क्लोजली देखा है मेरठ में, तो सर बहुत आप क्लोज। यही देखिए ना, द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल ले लीजिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है सर, द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, सब लोगों को पता था कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। करेक्ट सर। एकड़ में बात करते हैं, जहां 25 करोड़ 15-20 करोड़ रुपए में एकड़ पर एकड़ अवेलेबल था द्वारका में, जैसे आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग राइट कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही विद इन 3 मंथ्स वहां 45-50 करोड़ रुपए हो गया, यस। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया। आज वो 70-70 करोड़ रुपए का हो चुका है सर एकड़। वो भी टफ है लेना, बिल्कुल उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये द्वारका एक्सप्रेस न्यू गुड़गांव के आसपास एकड़ में तो अवेलेबिलिटी नहीं है है। ही नहीं, डिमांड ज्यादा है और बिल्कुल। मतलब वहां पे प्रोडक्ट कम है। अब सर यही UER-2 बनने वाला है सर, विद इन 2 मंथ्स ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ कनेक्टिविटी, आज जो एक पर एकड़ या कोई भी रेजिडेंशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब हम देख रहे हैं 2-2.5 टाइम्स अगले 5 से 6 महीने में हो सकती हैं। UER-2 की आपने बात करी है, हाँ UER-2 सोनीपत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर, आज देखिए एयरपोर्ट जाना होता है हमें, एयरपोर्ट जाने के लिए हम टाइमिंग्स देखते हैं। हम्म, हम किसी भी टाइम, हमें 1.5 आवर का पहुंचने के लिए, हमें एयरपोर्ट जाने के लिए जो सबसे लीन टाइम होता है, हम 1.5 आवर का गैप लेके चलते हैं कि अगर रात को 3 बजे जा रहे हैं तो, कि सुबह 3 बजे जा रहे हैं 4 बजे, तो हमें 1.5 आवर फिर भी लगेगा। और पीक टाइम पे जा रहे हैं तो हम 2 से ढाई घंटे का गैप मिनिमम लेके चलता है सोनी में, नहीं तो फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो UER-2 खोलने के बाद सर हम 30-35 मिनट्स में एयरपोर्ट होंगे, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत लोगों का काम है जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से कनेक्टिविटी का काम है, तो UER-2 तो एक सर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। दूसरा, वो यहाँ से कनेक्ट नहीं करने वाला गुड़गांव। अब गुड़गांव जाने के लिए अभी आपको सोनीपत से या तो आप वाया KMP जाएं, करेक्ट। पीछे से पटौदी से जाएं, या इधर, या फिर आपको दिल्ली के अंदर से पंजाबी बाग से होते हुए आप वहां जाएं। वो तो अनइमेजिनेबल है, उसमें तो आप बता नहीं सकते कितना टाइम बिल्कुल, और लगेगा। दिवाली के टाइम तो वहां करेक्ट। पे 3-3 4-4 घंटे लगते हैं गुड़गांव पहुंचने में। ये होने के बाद आप 40-45 मिनट्स में गुड़गांव होंगे, जो कि हरियाणा कनेक्टिविटी है, बट बहुत दूर हो गया था गुड़गांव। अब गुड़गांव और सोनीपत एक हो जाएगा ये आने के बाद, बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एयरपोर्ट बहुत पास आ जाएगा, एयरपोर्ट इंटरनेशनल, बहुत पास आ क्योंकि जाएगा। जिन लोगों का सवाल था कि हाँ सिटी में हमने रोड की बात करी, हाँ रेल की, एयरपोर्ट की बात नहीं करी, जी, क्योंकि एयरपोर्ट तो ऑलरेडी इसके करीब आ जाएगा, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है। बिल्कुल अभी बिल्कुल 2-2.5 घंटे सोनीपत से हमें बड़े आराम से लग जाता है, बिल्कुल वाया दौलत कुआं अगर हम पंजाबी बाग से जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बट ये जो नया रूट है UER का, इसकी जी, वजह से तो 30 मिनट 35 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। एक नया बिल्कुल पूरा रूट है, 100 का स्पीड से आप ट्रेवल करते हैं, 100 बिल्कुल किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको, जैसे आपने बोला, UER-2 इज द ब्लेसिंग, और जी, बहुत बड़ा गेम चेंज करेगा, और ये होके रहेगा, क्योंकि मारुति का सबसे बड़ा योगदान है गुड़गांव को बनाने में। बिल्कुल है जो लोग गुड़गांव को नहीं जानते, वो उनके लिए मैं बता दूं कि गुड़गांव को बनाने में सबसे बड़ा हाथ मारुति का है। कि अगर वो मारुति उस टाइम पर नहीं आती, जी, 90s में जब आई थी, हाँ तो शायद गुड़गांव जो आज हम देख रहे हैं वो नहीं होता, क्योंकि किसकी नींव रखी गई थी तभी से। जी, नोएडा में शायद उस समय पे उतना मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना गुड़गांव में हुआ था, जी, और बिकॉज ऑफ दैट फिर MNC आई, कंपनी आई, DLF जैसी कंपनियों ने जी, अपना हाथ डाला, और सेम गेम सेम प्लानिंग सोनीपत की है। जी, और अब तो बड़ी है ना भाई, बड़ी है। अब तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में अब भी। जैसे आपने कहा नाम, जैसे खरखौदा, यस, खरखौदा को आज से 2 साल पहले लोगों को नहीं जानते थे। मैं तो आपकी वजह से जानता हूँ, थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने जी, जब मुझे बोला कि भाई इस पे एक डिटेल वीडियो सोनीपत का हाँ जो हम करते हैं, हाँ and तब मेरी रिसर्च में खरखौदा आया था, और उसके जी, बाद आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि हाँ, इंडिया में तो सब जान ही गए हैं। हम्म, अब क्यों सर, खरखौदा में जो प्लांट बन रहे हैं, इनका नहीं, 5-6-7 कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के प्लांट बन रहे हैं। अब उनके कंसल्टेंट्स, जर्मन कंसल्टेंट्स भी आ रहे हैं, जापानीज भी आ रहे हैं, तो अब इंटरनेशनल लोगों को भी पता चल गया, फॉरेनर्स को भी पता चल गया खरखौदा क्या है। करेक्ट। एंड जापानीज भी यहाँ रहने लग गए हैं। अब सोनीपत में सर जो कुछ जर्मन्स रह रहे हैं, कुछ जापानीज रह रहे हैं जो कंसल्टेंट्स हैं। अब क्या हो रहा है सर, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको भी खरखौदा सोनीपत के बारे में पता चल गया, जो पहले कभी नहीं पता था। अब कुछ ही पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर, और पिछले 6 महीने में 3 होटल्स की ओपनिंग हुई है। सोनीपत में कोई भी अच्छा 5 स्टार 4 स्टार होटल नहीं था, अभी 3-4 बन रहे हैं सर। सरोवर पोर्टिको बन गया है, आपका व्यंदम गार्डन बन गया है, रमाडा बाय व्यंदम, उसकी ओपनिंग बहुत जल्दी है, विद इन अ मंथ उसकी ओपनिंग है। सर 8-8 हज़ार रुपये में रूम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। रेडिसन आपका गन्नौर में, वो बहुत जल्दी विद इन 6 मंथ्स उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और बहुत सारे होटल कंपनीज दे आर लुकिंग फॉर प्लेसेस कि हमें अच्छा होटल खोलना है, या 4 स्टार 5 स्टार लेवल के होटल्स यहाँ पे नीड है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं थी। मैंने रेडिसन का भी बोर्ड देखा, रेडिसन रेडिसन का ही बोल रहा हूँ यस। सर, रेडिसन 6 महीने में खुलने वाला है।
मैंने उसका देखा कि इट्स लाइक मतलब ये सोचिए एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट जी पूरा गेम बदल गया। बिल्कुल पूरा गेम बदल सोनीपत आई एम श्योर कि उतना ज़्यादा ये लाइमलाइट में इसको नहीं कह सकते, हाँ बट अगर कोई पेपर पढ़ता है जो रिसर्च करता है उनको पता होगा कि क्या चीज़ है ये। बिल्कुल दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंप्रेस विद द सिटी की जो प्लानिंग है ना इस सिटी की, वो नेक्स्ट लेवल की है। सर। जो जो इन्वेस्ट देखो, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे एज अ इन्वेस्टर, उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, यार काश हमने वो ट्रेन पकड़ ली होती। तो ये वही कहानी है कि अगर मेरे दादा ने वो जमीन ले ली होती तो आज वो 200 करोड़ की होती। तो सोनीपत का वही टाइम है सर। आज सोनीपत में आपने कुछ भी इन्वेस्ट कर लिया तो हम देख रहे हैं इट विल गो एटलीस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स विद इन 3 ईयर्स। तो ये अपॉर्चुनिटी लोग बहुत इन्वेस्टर्स जो मिस नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है सर, ये सस्टेनेबल एप्रिसिएशन आने वाला है। सोनीपत में बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी थी फेस इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स, होटल्स, जो जो कहते हैं बेसिक हाइजीन वो भी नहीं था। अब आ रहा है सर, हल्दीराम आया है नया। अब हाईवे के दोनों तरफ हल्दीराम आ रहा है, अब सिटी में भी हल्दीराम आने वाला है। ऐसे ही मैकडोनल्ड्स, अब एक था बहुत पुराना, काफ़ी टाइम बंद रहा है वो, अब 2 मैकडोनल्ड्स आने वाले हैं, बर्गर किंग आ गया है। मतलब इवन टर्म्स ऑफ फूड एवरीथिंग, हर नई कंपनी यहाँ आना चाहती है और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। और सर टीयर 2 सिटी की तरह देखा जा रहा है, रेंटल्स अभी बहुत कम है। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप किसी भी बिजनेस में हो सर, जैसे रिटेल में हो, फैशन ब्रांड्स में हो, या आप सलोन ब्यूटी बिजनेस में हो, तो आप जो रेंटल्स, सर रिटर्न यहाँ पे लगभग हर ब्रांड के प्राइसेस तो आपको पता है सेम रहते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन उतनी है जितनी गुड़गांव में है, बट रेंटल्स बहुत कम है। तो किसी को बिजनेस करना हो तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो सोनीपत में आके एस्टेब्लिश करें और बिजनेस कर सकें। चलिए बिजनेस हो गया, जॉब पे आते हाँ हैं। जी जो लोग जॉब करते हैं उनका सवाल होगा, मारुति जब स्टार्ट होगी जी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली है? सर, मारुति के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट विद इन 2030 का वो दिया है, यहाँ पे 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वाह। सो खरखौदा में डायरेक्टली 60,000 डायरेक्टली और 60,000। इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो बहुत होगा, बहुत क्योंकि ऑफ बड़ा, कोर्स बहुत अगर बड़ा। मैं अपनी फैमिली में वर्क कर रहा हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को भी तो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। विच इज ह्यूज। 60,000 एक कंपनी से। एक कंपनी से सर। वाह। ये उन लोगों के लिए मैंने ये सवाल पूछा है क्योंकि ये वो दौर है सोनीपत का जब गुड़गांव में मारुति आई थी और लोगों ने जिन्होंने जमीन खरीदा था हाँ तो उनको आज पता है कि आज हम एक अच्छी लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं, जी रहे। क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग भी विजनरी होंगे जिन्होंने गुड़गांव में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा बिल्कुल जब मारुति बिल्कुल आई थी। बिल्कुल है सर। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि इन्वेस्ट अगर करना तो आपके पास अगर वो विजन है, और इनफैक्ट वो जो लोग हैं जो कर रहे हैं उनके पास विजन है, वो कर भी रहे, क्योंकि पता है एक सिटी को जो चाहिए डेवलप करने के लिए वो बिल्कुल। सारी चीज़ें तो यहाँ पे बनाई जा रही है और इनफैक्ट है भी और सर प्लान तरीके प्लान से। तरीके से कि जिस जगह पे सबसे बेस्ट मैंने मुझे जो देखा, जैसे लास्ट टाइम जो मैंने सोनीपत के ऊपर वीडियो किया था कि यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पूरा एक जोन है, पूरा कॉमर्शियल राजीव का अलग गांधी जोन है, एजुकेशन सिटी बोलते सिटी हैं। बोलते हैं उसको, जहाँ पे सिर्फ आपको कॉलेजेस मिलेंगे, जी स्कूल्स के अलग हैं। अगर सेक्टर्स भी तो उन हर सेक्टर्स के अपने मार्केट्स हैं बिल्कुल और वर्ल्ड क्लास है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता हो कि यार जैसे मैं अगर गुड़गांव की बात करूं तो सेक्टर 16 में हूं या 15 में हूं तो मुझे लगता है यार सेक्टर 14 का मार्केट ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सेक्टर 14 इज लाइक गुड़गांव का सबसे प्रीमियम मार्केट में आता है। बिल्कुल। तो गुड़गांव की जो कमियां है कि नहीं यार एक ही सेक्टर पर लोड नहीं पड़े, तो इन्होंने क्या किया सारे सेक्टर को वैसे ही डेवलप किया है कि ताकि बिल्कुल सारे सेक्टर पर वही सेम चीज़, जैसे आप चंडीगढ़ या पंचकुला में देखते हो, बिल्कुल तो वो चीज़ें जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी उसने मेरे को बहुत इंप्रेस किया है, खासकर सोनीपत का जो एक लाइफ स्टाइल जो यहाँ पे जी प्रोवाइड करने वाले हैं। जी इनफैक्ट जो आपने खरखौदा की बात करी है जी वो भी देखिए कितना कितना रेसिडेंशियल और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको कितना डिफरेंस रखा है, बिल्कुल क्योंकि शाम को जाम न लग जाए। जी जैसा आपने बोला कि उद्योग विहार न- गुड़गांव में बना है, लेकिन उसमें ये था कि रोड के लेफ्ट हैंड साइड में अगर उद्योग विहार है तो राइट हैंड साइड में रेसिडेंशियल है। रेजिडेंशियल है। रोड आपकी 20 फीट की है, बिल्कुल तो वो शाम को क्योस हो जाता था क्योंकि बिल्कुल बंदे ने वैसे जाके यू टर्न लेके इधर इधर क्या किया कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल का इतना डिस्टेंस है जी और कनेक्टिंग के लिए एक्सप्रेस पे है। एग्जैक्टली। हाँ आपके पास बड़े रोड है। चार चार लेन के हाँ एक्सप्रेस पे है, ईस्ट साइड रोड्स भी बड़े हैं, तो इनफैक्ट वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होगा। एटलीस्ट एक ही जगह पे तो आके स्लो डाउन या ये सब नहीं लगा, जो कि सिटी के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि है। अभी अगर मैं ये बोलूँ कि चलिए न्यू न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारे हाँ और प्रोजेक्ट तो इसमें आएंगे ही। जी अभी आपको आप जो देखते हैं जैसे जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हाँ हाँ इसमें से आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा सनसनीखेज हमें बता दो कि कौन सा एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आने वाला है अभी, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर लोगों को ध्यान रखना चाहिए सोनीपत के ऊपर? सर, सोनीपत में मैं आपको मैंने आपको जैसे बताया, महिंद्रा और टोयोटा दे आर कंटिन्यूसली इन टॉक विद गवर्नमेंट। ओके। वो उसमें उन्होंने जगह मांगी है। आईएमटी था सर 3600 एकड़ में, 3600 एकड़ में। अब 5400 एकड़ और एक्वायर होने वाली है, ओके। जिसका एक प्री प्लान सर्वे हो चुका है, उसके मैप्स भी आ चुके हैं। तो 5400 एकड़ का और इंडस्ट्रियल हब टाउनशिप, तो आप देख लो क्या करने वाला है।
ये पूरा गेम बदल के रख देगा सोनीपत का। तो जहां 3,600 एकड़ ने इतना करा है, 5,400 एकड़ और ऐड हो जाएगा तो सर बहुत बड़ा बूम आएगा। और आरआरटीएस आएगा तो वो बूम आएगा सर, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल। इसकी गारंटी तो, क्योंकि आरआरटीएस लाइक समथिंग नेक्स्ट लेवल। और आप चलिए, वो तो आप बोल रहे हैं कि दो, एक जो मारुति की जो हमने बात करी थी, हाँ। वो कब स्टार्ट होने वाला है सर फाइनली उसका मा, फेज? सर मारुति में प्रोडक्शन जनवरी से स्टार्ट है ओके, एंड आपकी कार रोल अप्रैल से कार रोल आउट हो जाएंगी। वाह। अप्रैल से आपकी रोल आउट होने वाली है, अप्रैल से यहाँ से गाड़ियाँ निकलने वाली हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी में आपको सर बहुत बड़ा बूम आने वाले। सर रेजिडेंशियल में आपको बात करें, जैसे हम पर्टिकुलरली खरखौदा की बात करें, खरखौदा में सिर्फ 2 टाउनशिप्स हैं जहाँ पे पोजीशन है अभी। ओके, एक नेक्स्ट्रा सिटी है जिसमें पोजीशन मिल रहा है, वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो सब भर चुकी हैं। ओके, और दूसरी है ऋषिका रित्तम सोसाइटी, ओके, वहाँ पे अभी अभी पोजीशन मिला है। एक सर उन्होंने लास्ट ईयर 32,000 पे लॉन्च करा था, हाँ, आज 45,000 मिनिमम प्लॉट का पर स्क्वायर यार्ड का रेट है वहाँ। वाह। 15,000 मतलब ऑलमोस्ट 13 to 15,000 का आपको मिनिमम एप्रिसिएशन आया है यहाँ पे। हम्म, तो आप ये देखिए, और अभी ये देखा जा रहा है ये 55 to 60,000 जाएगा, क्योंकि डिमांड है सर। कहाँ रहेंगे लोग? करेक्ट। हर कोई सोनीपत भर गया है, कुंडली में लोग, एक टीडीआई लेक ग्रुव है जहाँ पे जापानीज भी रह रहे हैं और बहुत सारे मारुति के एम्प्लॉयज रह रहे हैं। अब लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, इतनी दूर जा रहे हैं बहुत, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते कि 15-20 मिनट दूर जाए Correct, पर हाँ। डे। बहुत लोग सर क्योंकि जो मिनिमम वेजेस पे होते हैं वो चाहेंगे हम आस पास ही रहें, तो उनके लिए खरखौदा में रहना, चाहे रेंट पे रहना है चाहे अभी से इन्वेस्ट करके रहना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वहीं रहेंगे। अब इसका जो असर है सर सोनीपत, अब मारुति से बहुत लोग आ रहे हैं। कुछ सोसाइटीज जो अच्छी है मैं उस बारे में भी बताऊंगा, जहाँ पे आते ही आप घर ले। बहुत लोगों के दिमाग में सर अभी भी क्या सोचते हैं कि सोनीपत यार ऐसा ही होगा, कभी आए नहीं है, देखा नहीं है। किसी को अब हम दिखाते हैं शहर तो कह रहे हैं यार इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं। जैसे आपने कहा ना चंडीगढ़ वाली फील है, यस, तो वो चंडीगढ़ वाली फील है। यहाँ अच्छी अच्छी कोठियां और बड़े बड़े घर बन रहे हैं सर, और बन चुके हैं। सेक्टर 14-15 बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं सोनीपत के, जो पहले से हैं, जो पूरे बसे हुए हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि सोनीपत के सेक्टर में अगर निवेश करना हो किसी को, तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर देखना चाहिए लोगों को? सर उसमें आपकी नीड्स क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमें इमीडिएटली शिफ्ट होना है, साथ में मार्केट चाहिए। उसमें अगर आप जाएंगे तो सेक्टर 14-15 है जो टॉप है। ओके, प्राइस वाइज भी वो अभी आज पे सबसे टॉप पे है। जैसे गुड़गांव में वो हमेशा से सेक्टर हाँ। 14-15 ऊपर रहे थे, करेक्ट, बट फिर उसके बाद नई सोसाइटीज आती हैं जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आती हैं। अभी सेक्टर 14-15 सोनीपत में टॉप है, बट जो उसके इक्विवेलेंट प्राइसिंग में आ चुकी हैं या आने वाली हैं और बहुत अच्छा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम बात कर रहे हैं जिंदल सिटी। इट्स अ पॉश एरिया। जैसे डीएलएफ बसा था ना सर, प्रॉपर ग्रीनरी, क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस। आप अंदर चल के देखिएगा, आप कहेंगे कि लगेगा नहीं आपको ये लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में है, इतनी अच्छी मेंटेनेंस है जिंदल। फिर एल्डिको काउंटी, फिर ओमेक्स में पर्टिकुलरली ए ब्लॉक की बात करेंगे, वो बहुत अच्छा है। तो सेक्टर 14-15 रंगोली ग्रीन्स सेक्टर 16 में, ये 4-5 सोसाइटियां जहाँ आप इमीडिएटली आते ही रह सकते हैं। एक सवाल कि सोनीपत में जो लोग निवेश कर रहे हैं, आपके पास जो इंक्वायरी आ रही है, उनमें सबसे ज़्यादा आपके पास जो आती है, या कैटेगराइज करें आप तो उसको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आपके पास कितने बार, या लोग किधर इंटरेस्टेड ज़्यादा दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने में सोनीपत में? सर आप बहुत सरप्राइज होंगे, टॉप पे सबसे ज्यादा इंक्वायरी किस चीज की आ रही है? फार्म हाउसेस की, ओके, इंडस्ट्रीज की, सेकंड पे, थर्ड आपका रेजिडेंशियल, फोर्थ कमर्शियल। ये सबसे ज्यादा इंक्वायरीज इन सेक्टर्स में है। फिर फिफ्थ पे एग्रीकल्चर की आती है। तो फार्म हाउसेस की, इट इज सरप्राइजिंग कि फार्म हाउसेस की इंक्वायरी बहुत आने लगी है, और स्पेशली लास्ट 2 मंथ से सबसे ऊपर फार्म हाउसेस की इंक्वायरी आ रही है। सेकंड पे इंडस्ट्रियल तो आपको पता ही है ग्रोथ क्या चल रही है, तो इंडस्ट्रियल तो एक बहुत मेजर बूम है ही, आपको पता है, जो और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। थर्ड पे रेजिडेंशियल की आ रही है सर, क्योंकि आपको पता है बेटर लिविंग की वजह से। फोर्थ पे कमर्शियल, क्योंकि रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, बिजनेसेस आएंगे, सलॉन्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे, कैफ़ेज आएंगे। फिफ्थ पे फिर एग्रीकल्चर की है। कुछ लोग जो इन्वेस्टर हैं जो कह रहे हैं हमें बस एक एग्रीकल्चर लैंड लेके रखनी है। तो ये था हमारा आज का सोनीपत के ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट, जो कि हमने भाई से जाना है कि किस तरीके से ये सिटी बदल रहा है, और इनके नज़रिए से देखा है एक इन्वेस्टर को क्या कुछ चाहिए होता है एक सिटी में, और मेरे नज़रिए से मैंने आपको वो बताया कि क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। लोगों के और भी कुछ सवाल है
या उनको अगर कनेक्ट करना हो आपसे तो उसके लिए वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप सर बता वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो कभी भी हमसे मिलने आ सकते हैं। हमें सोनीपत में हम हमेशा अवेलेबल हैं, कभी भी अपॉइंटमेंट लीजिए और हमसे मिलें, हम आपको ज़रूर, आप ज़रूरी नहीं है हमसे कोई इन्वेस्टमेंट करिए, बट एक एडवाइस, जनरल एडवाइस और एक गुड एडवाइस हम आपको ज़रूर देंगे। आधे से 1 घंटे का आपको टाइम ज़रूर देंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट करें या ना करें इनके जरिए, लेकिन एक एडवाइस, एक ओपिनियन लेना बनता है। एंड ही इज़ द राइट पर्सन जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि सिटी में क्या कुछ बदलाव हो रहा है और क्या कुछ बदलाव होने सर वाला है। इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एडवाइस क्यों ज़रूरी है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस। देखिए अभी सोनीपत में क्या हुआ और हर सिटी में होता है, एक फ्री ज़ोन होता है। हम्म, अभी यहाँ 15,000 एकड़ को डीनोटिफाई करा। लोगों ने कुछ एडवाइस लेके नहीं, बस सुना कि यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है उसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए फ्री जोन में जब डीनोटिफाई कर दिया तो हम वहाँ पे सीएलयू नहीं ले सकते। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप 8,000 10,000 रुपये गज का, 15,000 रुपये गज का प्लॉट था, जो एकदम से डाउन हो गया, 3,000 4,000 5,000 पे चले। और गवर्नमेंट ने काफ़ी, मतलब लोगों को पता था, हमने सबको बताया 1 साल से कि आप इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कीजिएगा, ये डी नोटिफाई होने वाला है। अगर आपका पर्पस इंडस्ट्री लगाना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिसर्च आपकी पता हो, आपको इन्फॉर्मेशन पता हो कि यहाँ क्या होना है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच इस सुझाव के लिए। और जैसा कि भाई ने कहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और निवेश करिए ना करिए इनके जरिए, लेकिन एक एडवाइस, एक ओपिनियन लेना बनता है कि क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। और इसके लिए आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच थैंक एक यू बार राजन भाई। फिर मिलने के लिए और बताने के लिए इतने डिटेल में। और हम और आप फिर मिलेंगे और बिल्कुल, बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत और जल्दी मिलेंगे। और जो हमने सोचा था फेब में वो तो अभी कर रहा है, और अब मार्च में जब मारुति की गाड़ियां रोल आउट होंगी वो एक वीडियो ज़रूर करेंगे फॉर उसमें। श्योर करेंगे, जैसे वो जिस दिन वो स्टार्ट हो जाएगा, रोल आउट होगा तो, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है इस सिटी के लिए। बिल्कुल, जो सिटी आज हम देख रहे हैं वो बहुत चेंज हो जाएगा उस रोल आउट के बाद, मारुति के स्टार्ट होने के बाद, जी, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 95% तो काम उसका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जल्दी हम मिलते हैं। तो आप सभी का भी धन्यवाद और थैंक आपका भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू सो मच।